सूबह सिंध अपने आप में एक गहरी और कदीम तारीख़ रखता है। एक ऐसी तारीख़ जो दुनिया की सबसे कदीम तारीख़ है, जिसको हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसकी बाक़ियात हमें मोहनजोदाड़ो के ज़रिए इसकी बाक़ियात में मिलती हैं। मोहनजोदाड़ो कल्चर अपने आप एक रिच कल्चर है और सिंध का हिस्सा है। आप उस वक्त देख रहे हैं कि जी ये मोहनजोदाड़ो के जो आप कहने के जी उनके खंडरात से जो चीज़ें निकली हैं, ये सब मौजूद है मेरे हाथ में। आज मोहनजोदाड़ो है तो पाकिस्तान में, लेकिन भारत में मोहनजोदाड़ो पर एक फ़िल्म भी बनाई गई। अब मोहनजोदाड़ो के हवाले से क्या कहानी हकीकत पर मबनी है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन फैंटेसी बेस पर और ख़यालात को और जो भी बाक़ियात मिली हैं मोहनजोदाड़ो से, उनको कहानी के ज़रिए जोड़कर आवाम को या व्यूअर्स को ये बताना कि मोहनजोदाड़ो क्या है, इसके हवाले से ये फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन है। इस फ़िल्म के अंदर भी वो तमाम स्क्रिप्ट्स दिखाए गए हैं जो मोहनजोदाड़ो के बाक़ियात में मौजूद हैं, यानी कि वो ज़बान, लेकिन ज़बान के बारे में कोई नहीं जानता। ये ज़बान क्या कहती है, इस ज़बान का क्या मतलब है। सिर्फ फैंटेसीज़ के बेसिस पर इस फ़िल्म को बनाया तो गया है, लेकिन ज़बान के बारे में इसमें भी कोई हकीकत वाज़े तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन ये फ़िल्म अपने आप में एक मोहनजोदाड़ो के हवाले से एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बेहतरीन फ़िल्म है। और सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है, ये जो लैंग्वेज लिखी गई है इसका क्या मतलब है। तो इसके बारे में इंडिया में एक मिनिस्टर ने जो है, तमिलनाडु के एक मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो साहब 1 मिलियन रुपीज़ देंगे, यानी 10 लाख रुपए देंगे, जो इसको अनकोड करेगा, इस लैंग्वेज को अनकोड करेगा, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसका अर्थ निकालें और $1 मिलियन की पुरस्कार राशि जीतें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उन विशेषज्ञों या संगठनों के लिए $10 लाख का इनाम घोषित किया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को समझने में सफल होते हैं, ताकि हर कोई उन्हें समझ सके। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई सबसे बड़ी और सबसे उन्नत कांस्य युग की सभ्यताओं में से एक थी। मिस्र के चित्रलिपि या मेसोपोटामिया के कीलाक्षर के विपरीत सिंधु लिपि को कभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। इस लिपि में चित्रात्मक प्रतीक होते हैं, जिनमें 400 से अधिक विशिष्ट चिन्ह पहचाने गए हैं। प्रतीकों में मानव, जानवर, पौधे और ज्यामितीय आकारों के चित्रण शामिल हैं। हालांकि 100 से अधिक वर्षों से पुरातत्वविदों, शिलालेखविदों, भाषाविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने हड़प्पा लेखन प्रणाली को समझने के लिए 100 से अधिक प्रलेखित प्रयास किए हैं, लेकिन सफलता अभी भी दूर है। अब इसे समझने की आवश्यकता क्या है? लिपि का समाधान उनके शासन, व्यापार नेटवर्क, धार्मिक विश्वासों और यहाँ तक कि उनके दैनिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकता है। ये सिंधु घाटी को अन्य प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ने वाले ऐतिहासिक अंतराल को भी पाट सकता है। तो अब देखते हैं इस लैंग्वेज को कौन अनकोड करता है। ज़माने हाल में कोई ये भी नहीं जानता कि मोहनजोदाड़ो नामी ये शहर का हकीकी नाम क्या था, यानी कि आज से 5000 या 6000 साल पहले इस शहर का नाम क्या था। मोहनजोदाड़ो तो असल में सिंधी लफ्ज़ का एक मुख़फ़्फ़फ़ कह लें या कम्बिनेशन है, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, यानी कि मरे हुए लोगों का एक पहाड़ या ऊंचाई। और जब ये मोहनजोदाड़ो की बाक़ियात खुदाई के दरमियान हमें मिली, तब हमने इसका नाम, यानी सिंध के रहने वालों ने इसका नाम सिंधी ज़बान में मोहनजोदाड़ो रखा। अब सवाल ये है कि मोहनजोदाड़ो में मौजूद इन बाक़ियात का क्या मतलब है और इसमें लिखी गई ज़बान का क्या मतलब है। आज हम सिंधु सभ्यता में उपयोग की जाने वाली रहस्यमय लिपि के बारे में बात करने वाले हैं। स्रोतों के अभाव के कारण आज तक कोई भी इस भाषा को डिकोड नहीं कर पाया है। इस सभ्यता में मिले सभी चिन्ह सांकेतिक भाषा की ओर इशारा करते हैं। सिंधु सभ्यता लिपि का पहला चिन्ह 1853 में मिला था और आज तक कुल 4000 से भी ज्यादा चिन्हों की प्राप्ति हो चुकी है, जिनमें संभवतः मूल अक्षरों की संख्या 60 मानी जा सकती है। ज्यादातर चिन्ह मोहरों पर अंकित हैं, जिनमें सबसे कम अक्षर वाली मोहर पर 6 चिन्ह और सबसे ज्यादा चिन्हों वाली मोहर पर
26 चिन्ह अंकित हैं। इस लिपि में चिन्हों के आधार पर भावों को प्रकट किए जाने के कारण यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसका हर अक्षर किसी भाव, ध्वनि या संकेत की ओर इशारा करता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग लिखने की कला में बहुत निपुण थे, जो अपनी लेखनी के जरिए ही अपने भाव को व्यक्त कर लेते थे। यह प्राचीन समय के अनुसार अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो जनाब, तो क्या आप फिर अनकोट कर रहे हैं इसको और 10 लाख जीतना है? चलें अनकोट करें। मोइंजोदाड़ो के रिमेन्स पे लिखी गई ये ज़बान तो हम नहीं समझ पाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम $1 मिलियन जीत सकते हैं कि नहीं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उस ज़माने में जाकर ये ज़रूर देख सकते हैं कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे। मोइंजोदाड़ो की कुछ हकीकत से पर्दा उठाया है AI वीडियो ने, जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारिएगा। क्या $1 मिलियन जीतने हैं तो अनकोट कीजिए यहाँ की ज़बान। ये है लोथल, 2400 BCE का ट्रेड कैपिटल, बोगावो नदी के किनारे गल्फ ऑफ खंभात से कनेक्टेड। यहाँ से मेसोपोटामिया, बहरेन, इजिप्ट तक माल जाता है। ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, दुनिया का पहला टाइडल पोर्ट, हाई टाइड लो टाइड का हिसाब करके ब्रिक्स से। इतना प्रिसाइज डिजाइन इंजीनियरिंग का मजाक नहीं है भाई। ये हड़प्पा का गोदाम है। आइवरी, कॉटन, कॉपर सब पैक होता है। सील सिस्टम, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से फ्लड भी कंट्रोल, इन्वेंट्री भी सेट। एक और चौंकाने वाली बात, यहाँ फायर अल्टर्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, माइक्रो ड्रिल बीड्स हैं। ये हर गली स्ट्रेट लाइन में, ड्रेनेज सिस्टम फुली कवर्ड, मैनहोल्स के साथ, स्लोप डिजाइन, वाटर कंट्रोल। हम बस्ती नहीं बनाते, सिविलाइजेशंस बनाते हैं।